नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं इंग्लिश से लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। समस्या का सामना करो। फेस यानी सामना करना, प्रॉब्लम यानी समस्या। समस्या का सामना करो। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो बनारस की एक गर्म उमस भरी दोपहर थी। ह्यूमिड मतलब उमस भरी, ऐसी दोपहर थी, बहुत ज़्यादा गर्म दोपहर थी। एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा। उस समय पर गंगा के तट पर नरेंद्र वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। उसके आसपास बहुत ही कुछ लोग थे, मौजूद थे। उसके आसपास बहुत कम लोग मौजूद थे। बट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज। परंतु वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बंदर थे। ऑन द ट्री एंड ऑन द ग्राउंड। पेड़ पर और ग्राउंड पर, जमीन पर। जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। क्या कर रहे थे? बंदर उछल रहे थे, कूद रहे थे, शोर मचा रहे थे, दौड़ते फांदते ढेर सारे बंदर थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जंपिंग का अर्थ है कूदना, चैटरिंग का अर्थ है शोर मचाना, रनिंग का अर्थ है दौड़ना, और लीपिंग का मतलब होता है उछलना। तो बंदर क्या कर रहे थे? कूद रहे थे, शोर मचा रहे थे, दौड़ रहे थे और उछल रहे थे। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ पर पहुंचते हैं। द मंकी ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट ओवर द ईयर्स। घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक अजीब आदत विकसित हो गई थी। क्या थी वो अजीब आदत? दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड केरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोट्स। जो भी वहाँ श्रद्धालु, डियोटीज मीन्स श्रद्धालु, जो भी वहाँ पर डियोटीज आते थे, वे श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए फल व खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, मतलब उनसे छीन लेते थे। समटाइम्स दे स्नेच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। तो कैसे? यदा कदा वे आगंतुकों के हाथों से भोजन उनके देने से पहले ही छीन लिया करते थे। हैंड्स बिफोर द कुड थ्रो इट टू देम, यानी उनके देने से पहले ही छीन लिया करते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। परंतु नरेंद्र इस बात को नहीं जानता था। ही kept on walking until he reached a lonely spot. वह चलता रहा जब तक वह एक सुनसान जगह पर ना पहुंच गया हो। मतलब चलता रहा और देखा कि एक सुनसान जगह पर वह पहुंच गया है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। सडनली अ मंकी केम टूवर्ड्स हिम। अचानक एक बंदर भोजन की चाह में उसकी तरफ आया। एक्सपेक्टिंग सम फूड यानी भोजन की चाह में उसकी तरफ आया। द सडन मूवमेंट फ्राइटन्ड नरेंद्र। उसके अचानक आने से नरेंद्र क्या हो गया? भयभीत हो गया। He turned and started walking towards the घाट्स। वह मुड़ा और घाट की तरफ चलने लगा। The monkey followed him। और बंदर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। When the other monkeys saw it। जब दूसरे बंदरों ने इसे देखा, they too started following नरेंद्र। वे भी नरेंद्र के पीछे चलने लगे। जब उसने देखा तो वे भी नरेंद्र के पीछे चलने लगे। नाउ नरेंद्र वाज फ्राइटन्ड एनफ। अब नरेंद्र अत्यधिक भयभीत हो गया। ही
increased his pace and finally started running. उसने अपनी गति को, पेश को बढ़ाया और क्या करने लगा, अंततः दौड़ने लगा। अब वह तेज चल रहा था लेकिन अब वह दौड़ने लगा। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, अब बंदर जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में थे। चेस्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, तो क्या करने लगे, नरेंद्र के शरीर को नोचते हुए और चिल्लाते हुए पीछा करने लगे। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फट गए थे। टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, और आंसू उसके गालों से बहने लगे थे, गालों के नीचे बहने लगे थे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह डर से कांपते हुए भाग रहा था। ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, डर से कांपते हुए भाग रहा था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, अचानक उसने एक आवाज सुना। होल्ड योर ग्राउंड, रुक जाओ, जहाँ पर हो ग्राउंड में आप वहीं पर रुक जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, आवाज़ इतनी दमदार थी कि नरेंद्र फौरन रुक गया। द मंकीज स्टॉप टू, और मंकी भी, बंदर भी रुक गए। इट वॉज अ प्रिस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, वे पास के मंदिर के पुजारी थे जो उन्हें आज्ञा दे रहे थे, कमांड दे रहे थे। वे कौन थे, पास के मंदिर के पुजारी थे। ही ऑर्डर्ड फेस देम, जिसने उन्हें आज्ञा दी थी कि इनका सामना करो। नरेंद्र टर्न्ड बैक एंड स्टूड हिम बिफोर द मंकीज, नरेंद्र पीछे मुड़ा और बंदरों के समक्ष तटस्थ खड़ा हो गया। द फ्रिस्ट थ्रेव अ स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन, पुजारी ने उसकी ओर एक डंडा फेंका, छड़ी फेंका और आज्ञा दी, कमांड किया। क्या कमांड किया, अटैक देम, इन पर हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स, नरेंद्र ने लकड़ी उठाई व आगे बढ़कर हाथ ऊपर किया। द मंकीज रैन अवे इन फेयर, बंदर डर के मारे भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, क्या कहता है पुजारी, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, मेरे बच्चे इस समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन फ्रॉम अवे, यहाँ से भागने का प्रयास मत करो। सेड द प्रिस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, मधुर आवाज में पुजारी ने कहा, मेरे बच्चे समस्या का सामना करो, उनसे भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लाइफ फॉर नरेंद्र, यह नरेंद्र के जीवन का बहुत ही खास अनुभव था। डू यू नो हु नरेंद्र वाज, क्या तुम जानते हो ये नरेंद्र कौन था। इट वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, यह भारत माता का एक महान सपूत था। ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद, यही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज में आते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो देखिए यहाँ शब्द है लीप, लीप मीन्स छलांग लगाना। सीरियल मीन्स अनाज। डिवोटी मीन्स भक्त। चेज मीन्स पीछा करना। ट्रेम्बल मीन्स घबराना। प्रिस्ट मीन्स पुजारी। स्क्रीच मीन्स फटने की आवाज़। इंक्रीज मीन्स बढ़ना और कमांड मीन्स आज्ञा। तो बच्चों इन मीनिंग्स को हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग, शब्दों को उनकी मीनिंग से मिलाना है।
तो देखिए पहला शब्द है ह्यूमिड। तो ह्यूमिड मतलब क्या होता है? वार्म एंड डैम्प। ह्यूमिड मीन्स वार्म एंड डैम्प, यानी किस तरह की स्थिति है ये स्थिति है उमस भरी दोपहर, जो गर्म रहती है ना, ऐसी दोपहर को ह्यूमिड कहते हैं। फिर है अगला शब्द चैटरिंग। अगला शब्द है चैटरिंग। चैटरिंग मीन्स होता है साउंड मेड बाय मंकीज। जो साउंड मंकी आवाज़ जो निकालते हैं उसकी आवाज़ को बोलते हैं चैटरिंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है डिवोटी। तो डिवोटी क्या होते हैं? वेरी रिलीजियस पर्सन। वेरी रिलीजियस पर्सन, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति को डिवोटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है स्नेच। स्नेच टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी वस्तु को ताकत से दूर ले जाना। फोर्सफुली, समथिंग्स फोर्सफुली, टू टेक अवे, किसी वस्तु को ताकत से दूर ले जाना स्नेच कहलाता है। एंड पेश, पेस मीन्स तो स्पीड होता है, तो पेस मीन्स हो गया स्पीड या गति। इनके सामने हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट बी नंबर की एक्सरसाइज है गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के हमें अपोजिट लिखना है। सबसे पहला शब्द है टेक। तो टेक का अपोजिट हो जाएगा गिव। फिर है आउट। आउट का अपोजिट इन। हाई ऊंचा, तो लो। हाई का अपोजिट लो। फाउंड पाना, तो लॉस्ट मीन्स खोना। नेवर यानी कभी नहीं। ऑलवेज मीन्स हमेशा। हॉट, हॉट मीन्स गर्म, तो कोल्ड मीन्स ठंडा। नाउ मीन्स अभी। देन मीन्स तब। फिर बिफोर मीन्स पहले। आफ्टर मीन्स बाद में। फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे। फिर प्लीजेंट खुशी, अनप्लीजेंट दुख, तो प्लीजेंट का क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। इस तरह से बच्चों हमें गिव अपोजिट्स वाले क्वेश्चन का आंसर देना है कि अपोजिट में हमें लिखना है, इस वर्ड्स के अपोजिट्स लिखना है। फिर आगे है कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें देखते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घास। हु वाले प्रश्न में केवल हमें नाम लिखना रहता है। तो घाट के किनारे कौन चल रहा था? कौन चल रहा था? नरेंद्र चल रहा था। तो हु के स्थान पर हमें क्या लिखना है? नरेंद्र। ये देखिए बच्चों, हमने हु के स्थान पर नरेंद्र लिख दिया, तो उत्तर क्या बन जाएगा? नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। नेक्स्ट है हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। घाट पर बंदरों का निर्वाह किस प्रकार होता था, किस प्रकार उनका जीवन चलता था? तो आंसर लिखेंगे। तो देखिए शुरू करेंगे। द मंकीज ऑन द घाट्स। अब डिड लगा है इसलिए यहाँ पर फीड का क्या हो जाएगा? फैड। तो ये बन जाएगा फैड। आगे लिखेंगे ऑन द किस चीज़ से? फ्रूट्स। FRUITS फ्रूट्स। एंड और अनाज, अनाज मीन्स सीरियल्स, CEREALS सीरियल्स ब्रॉट लाया जाता था। किनके द्वारा? फॉर देम उनके लिए। किनके द्वारा लाया जाता था? बाई द डिवोटीज। डिवोटीज। ये हो गया बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड देम।
तो जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तब उसने क्या किया? तो क्या किया? तो जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो वह मुड़ा व घाट की तरफ चलने लगा। पीछे चलने लगा था ना, तो उत्तर करेंगे, देखिए यहीं से प्रश्न से लिखेंगे नरेंद्र, और ये डिड लगा है तो यहाँ पर लिखेंगे टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग। तो यहाँ नरेंद्र के बाद लिखेंगे टर्न्ड एंड स्टार्ट वॉकिंग, चलने लगा टूवर्ड्स द घाट। किस ओर चलने लगा? की ओर। टू वर्ड्स मीन्स होता है की ओर। किस ओर? द घाट्स, घाट्स की ओर चलने लगा। कब? फिर प्रश्न से ही लिखेंगे व्हेन, ये देखो प्रश्न से ही लिखेंगे व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। तो देखिए पूरा प्रश्न क्या हो गया। नरेंद्र, उत्तर देखिए, नरेंद्र टर्न्ड एंड स्टार्टेड डिड लगा है ना, स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। ठीक है बच्चों, अब फिर से हु वाला प्रश्न आया। देखिए क्या है, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। मंकी का सामना करने के लिए नरेंद्र को किसने कहा? तो किसने कहा? पुजारी ने कहा। तो हम लिखेंगे केवल हु की जगह में द प्रिस्ट लिखेंगे, द प्रिस्ट। द प्रिस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। सरल है ना बच्चों। फिर अगला प्रश्न है व्हाट मेड मंकीज रन अवे। बंदर किस वजह से भाग गए? तो यहाँ पर लिखेंगे मंकीज रन से मैड की जगह में, अब देखिए ये मैड लगा है ना, इसलिए यहाँ पर रन के स्थान पर क्या हो जाएगा? रेन। मंकीज रैन अवे ड्यू टू फियर, डर के कारण मंकी भाग गए। अब देखिए छठवां नंबर, बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली। कौन से नाम से नरेंद्र विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, बताइए। तो नरेंद्र इज पॉपुलरली, तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? नरेंद्र और ये लगा देंगे सहायक क्रिया, इज पॉपुलरली नोन, नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। तो लिख देंगे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। कौन? नरेंद्र। फिर सातवां प्रश्न है बच्चों, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में परेशानियों का सामना करना चाहिए, उनसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो परेशानियों का सामना करना चाहिए। तो देखिए सातवें का आंसर हम यहाँ लिखते हैं। ये देखिए हम सातवें का आंसर लिखते हैं। तो क्या होगा? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो वी लर्न, डू लगा है ना, तो वी लर्न क्या सीखते हैं? फ्रॉम द स्टोरी, ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है, देखिए यू की जगह में वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हाँ, क्या सीखा हमने? दैट, कि हमें सामना करना चाहिए। वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स, वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स, हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए इन लाइफ, हमारे जीवन में। एंड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम, टू रन अवे फ्रॉम देम, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज बी में आते हैं।
एक्सरसाइज बी है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शन से सही उत्तर को छांटो। तो नरेंद्र क्या था? वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। नरेंद्र क्या करने लगा था? घाट में चल रहा था। द मंकीज वर नॉट डैश ऑन द घाट्स। मंकी क्या नहीं कर रहे थे घाट पर? तो देखिए वो तो जंपिंग भी कर रहे थे, लीपिंग भी कर रहे थे, चैटरिंग भी कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? स्लीपिंग नहीं कर रहे थे। तो यहाँ आ जाएगा स्लीपिंग। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले खाली स्थान पर, वस्तुनिष्ठ पर। द पृष्ठ टोल्ड नरेंद्र टू क्या कहा? फेस द मंकीज। पृष्ठ ने नरेंद्र को कहा कि बंदरों का सामना करो। फिर नेक्स्ट है नरेंद्र वाज लेटर नोन एज। बाद में यही नरेंद्र किस नाम से जाने गए? स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। आगे है सी नंबर की एक्सरसाइज बच्चों। अरेंज दिस सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। इन वाक्यों को सही क्रम में जमाइए और पुनः लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। द प्रिस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक देम। तो नरेंद्र को पुजारी ने अटैक करने के लिए कहा। द मंकीज चेस्ड नरेंद्र। मंकी और बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। नरेंद्र घाट पर चल रहा था। नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। डर के मारे भागना शुरू कर दिया। और द मंकी रैन अवे इन फियर। बंदर डर के मारे भाग गए। तो सबसे आखिरी में कौन सा काम हुआ था? बंदर डर के मारे भाग गए। तो इसको हमको लिखना है 5वें नंबर में। फिर उसके बाद क्यों डर के मारे भागे? क्योंकि पुजारी ने उन्हें कहा था कि बंदरों का सामना करो। ठीक है। और सबसे पहले कौन आएगा कि नरेंद्र घाट पर चल रहा था जहाँ आसपास बहुत ही कम लोग थे। फिर द मंकी चेस्ड नरेंद्र का पीछा बंदरों ने करना शुरू कर दिया था, है ना। तो द मंकी चेस्ड नरेंद्र ये आ जाएगा 2nd नंबर पर। और 3rd नंबर पर आएगा नरेंद्र वाज वॉकिंग। देखिए 3rd नंबर पर क्या हो जाएगा? जब बंदर पीछा करने लगे तो नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। ये आ गया 3rd नंबर में। इस तरह से हमें क्रम से जमाना है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। नरेंद्र घाट्स पर चल रहा था। द मंकी चेस्ड नरेंद्र। बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया। फिर है नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर्स। नरेंद्र डर के मारे भागने लगा। द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज। पुजारी ने नरेंद्र से कहा कि बंदरों पर हमला करो। और द मंकी रैन फ्रॉम अवे इन फियर। और बंदर डर के मारे भाग गए। अब आगे है बच्चों लेट्स लर्न। आओ सीखें। तो देखिए रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली। तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को सावधानी पूर्वक अध्ययन करो। तो चलिए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, लड़की लड़कियाँ। बेबी बेबीज, बच्चा बच्चे। बॉय बॉयज़, लड़का लड़के। बस बसेस, एक बस बहुत सारी बस। बंदर यानी मंकी मंकीज़, बंदर कई सारे बंदर। वाइफ पत्नी, वाइफ्स पत्नियाँ। इस तरह से सिंगुलर का प्लूरल करना है बच्चों हमें।
अब आगे देखिए, नाउ राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। नीचे दिए गए नाउन के प्लूरल हमें लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले शब्द है बर्ड, तो बर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया। फिर अगला शब्द है बुश, तो बुश का हो जाएगा बुशेस, ये लिख देते हैं बुशेस। तो बुश मीन्स होता है झाड़ी, जो जंगल होता है ना, झाड़ी, यहाँ पर बुशेस हो जाएगा झाड़ियाँ। फिर अगला है बेंच, तो बेंच का हो जाएगा बेंचेस, बेंच का क्या हो जाएगा बच्चों? बेंचेस। फिर है क्लास, कक्षा, तो क्लासेस, कक्षाएं। फिर है डंकी, गधा, तो डंकीज, ये देखिए क्या हो जाएगा? डंकीज। फिर यहाँ पर हमें यह भी ध्यान देना है कि ये वाई के बाद केवल एस इसलिए लगा है क्योंकि उससे पहले ई एक स्वर है। फिर देखिए नाइफ, एफ ई हटकर वी एस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नाइफ्स, NIVES, KNIVES। फिर आगे है बच्चों, नाउ राइट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। नीचे दिए गए नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म्स लिखना है, तो चेयर्स का क्या हो जाएगा? चेयर, चेयर हो जाएगा। टेबल्स का क्या होगा? टेबल, एक टेबल। कीज, चाबियाँ, तो एक की, चाबी। और टीथ यानी दांत, तो एक दांत को बोलते हैं टूथ, इस तरह से। अब आगे देखिए, लीव्स, लीव्स पत्तियाँ, तो लीफ मीन्स पत्ती। फिर आगे हो जाएगा माइश, बहुत सारे चूहे, तो माउस मीन्स होता है चूहा। इस तरह से हमें इन्हें लिखना है। आगे है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनको लिखकर वाक्य को पूरा करना है। ए डैश इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, एक कौन बैठा था? एक मंकीज नहीं, एक की बात है तो एक मंकी, एक मंकी शाखा पर बैठा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंकी। फिर दूसरा है देयर वर मैनी, अब बहुत सारे की बात हो रही है, तो वहाँ पर एक ट्री की बात नहीं होगी, बहुत सारे ट्रीज की बात होगी। देयर वर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं। फिर नेक्स्ट है द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, अब कौन एवरी डे स्कूल जाती है? गर्ल, तो यहाँ पर आएगा गर्ल हर दिन स्कूल जाती है। और यहाँ यदि गोज ना होकर गो होता तो हम यहाँ पर गर्ल्स लिखते, लेकिन गर्ल है इसलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है ना बच्चों, इसलिए द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है देयर वाज अ डैश इन द गार्डन, देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ मैन इन द गार्डन, वहाँ एक आदमी था बगीचे में। फिर नेक्स्ट है ए डैश लिव्स इन कैनल, तो क्या हो जाएगा? कौन किसका निवास स्थान कैनल कहलाता है? ए एक लिखा है इसलिए डॉग्स ना लिखकर क्या लिखेंगे? डॉग, एक कुत्ता कैनल्स में रहता है। फिर आगे देखिए लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, इस वाक्य को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सेंटेंस क्या बना हुआ है? देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, एक वचन का वाक्य है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, केवल एक ब्लैक बोर्ड है क्लास में। फिर देखिए बहुवचन का वाक्य कैसा है? देयर आर मैनी, यहाँ बहुत सारे चेयर्स हैं, कुर्सियाँ हैं, इन द रूम, इस रूम में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। अब देखिए तो देयर इज़ ओनली का प्रयोग हमें करना है एक वचन के साथ और देयर आर मैनी का उपयोग करना है बहुवचन के साथ।
तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, एक टेबल की बात हो रही है तो लिखना पड़ेगा देयर इज ओनली अ चेयर या अ टेबल, तो देयर इज़ अ टेबल लिख देंगे। अब हम क्या है, टेबल इन द क्लास, देयर इज़ अ टेबल इन द क्लास या इन द रूम। अब रूम की बात हो रही है तो हो गया देयर इज़ अ टेबल इन द रूम। इसी प्रकार देखिए अब कई की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, देयर आर मैनी लगेगा। तो देखिए देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं। अब यहाँ काउस बहुत सारी की बात हो रही है तो लिखेंगे देयर आर मैनी काउस इन द शेड। फिर एक हॉर्स की बात हो रही है तो देखिए देयर इज़ ओनली वन हॉर्स, यहाँ पर भी हम लिख सकते थे इस ए को हटाकर ओनली वन, ताकि ये पूरा सेंटेंस बन जाए। देयर इज़ ओनली वन टेबल इन द रूम। इसी प्रकार देखिए देयर इज़ ओनली वन लिख दिया तो ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, हॉर्स इन द स्टेबल। फिर है देयर, एक की बात हो रही है, एक तोते की, तो देयर इज़ ओनली वन पैरट इन द केज। इस तरह से हम इन वाक्यों को पूरा करना है। अब आगे आता है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन डीड्स एज वेल। गुड मैनर्स, अच्छे संस्कारों को ना केवल हम शब्दों से व्यक्त करते हैं बल्कि अच्छे कार्यों से भी, डीड्स मीन्स अच्छे कर्मों से हम व्यक्त करते हैं। द डीड्स आर रियली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स। अच्छे शब्दों का प्रयोग संस्कारों के, मैनर्स के लिए जैसे ज़रूरी है ना, संस्कारों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म हमारे संस्कार को अच्छा बनाते हैं। इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, एक भीड़ युक्त सड़क में, व्हेन समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन एन ओल्ड आर अ फीबल मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क को पार करना चाहता है, थ्रू हैवी ट्रैफिक, भीड़ के एरिया से, इट इज़ एन इंस्टेंस टू गुड मैनर्स दैट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट। तो इस स्थिति में हमारे हृदय से जो काइंडनेस, दयालुता झलकती है और हम उनकी मदद करते हैं, ये कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क्स। इसी प्रकार और भी अच्छे मैनर्स के लिए हम कह सकते हैं कि जब हम पार्क्स आदि में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं एंड पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये सारे स्पॉट्स, ये सारी जगहें प्राकृतिक दृश्यों की है। एंड पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस, लोग यहाँ कुछ शांति पाने के लिए आते हैं। एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स, और वातावरण की, आसपास की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। दे वॉन्ट टू फॉरगेट फॉर अ वाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ, वे अपनी प्रतिदिन की जिंदगी में से चिंताओं को भूलकर इन स्थानों पर आते हैं। इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस बाय थ्रोइंग bits of papers or skins of bananas around and rob others of their
पीस बाय मेकिंग नॉइस। तो हमें ऐसे स्थानों पर बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, उनके शांति को भंग नहीं करना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं फेंकना चाहिए जैसे कि पेपर, स्किन्स ऑफ बनाना, केले के छिलके, अराउंड एंड रॉब अदर्स ऑफ देयर पीस बाय मेकिंग नॉइस, और हल्ला करके उनकी शांति को भंग नहीं करना चाहिए। कंसिडरेशन फॉर अदर्स रिक्वायर्स दैट we should do everything in our power to preserve the natural beauty and peace of these places। तो हमें ऐसे स्थानों की रक्षा करनी चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और एंड पीस ऑफ दिस प्लेसेस, और इन स्थानों पर शांति बनाए रखना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स? शब्दों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो शब्दों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? व्हाट की जगह में हम लिख देंगे डीड्स, कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा डीड्स, ये देखिए ये मैंने लिख दिया, डीड्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स। तो यहाँ पर डीड्स देखिए बहुवचन में है, कर्म हैं बहुत सारे हमारे, तो अब इस के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर। डीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स। शब्दों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट? तो क्या हो जाएगा? एक दयालु हृदय से क्या निकलता है? दया करने वाला व्यक्ति क्या करता है? इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर्स, उससे क्या निकलते हैं? एकदम तुरंत में उसके दिमाग में अच्छी बातें आती हैं। इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर्स स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट। स्प्रिंग निकलता है फ्रॉम अ काइंड हार्ट। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर्स स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट। तीसरा प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पैसेज? पैसेज में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे स्थानों के लिए जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, उनकी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका लिखते हैं तीसरे का आंसर, वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी। तो हमें क्या करना है? रक्षा करना है किसकी? वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी। हमें प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करनी है। फिर कैसे करेंगे रक्षा? तो देखो उनकी हमें किसी प्रकार का कचरा नहीं फेंकना है, केले के छिलके नहीं फेंकना है और गंदगी नहीं फैलाना है, शोर नहीं फैलाना है। इस तरह से वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी। चौथा नंबर है, वाई डू द पीपल गो टू दिस प्लेसेस? इन स्थानों पर, प्राकृतिक स्थानों पर लोग क्यों जाते हैं? तो लोग शांति के लिए जाते हैं। तो पीपल गो टू दिस प्लेसेस फॉर अ लिटिल पीस। तो लिख देंगे पीपल गो टू दिस प्लेसेस, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, और क्यों जाना चाहते हैं? अ लिटिल, फॉर अ लिटिल पीस, थोड़ी बहुत शांति की तलाश में जाते हैं। पीस एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स, एंड टू
एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स अपने आसपास की सुंदरता, पर्यावरण की सौंदर्यता के लिए जाते हैं। फिर 5वां प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है। वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स। हमें अच्छे मैनर्स क्यों होना चाहिए। वी शुड हैव गुड मैनर्स बिकॉज इट इज़ आवर डीड्स विच शो द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, कि हम कैसे व्यक्ति हैं यह दर्शाता है हमारे मैनर्स से। गुड मैनर्स शो गुड अपब्रिंगिंग्स, तो लिख देते हैं सीधे वी। देखिए क्या बनेगा प्रश्न। वी शुड हैव गुड मैनर्स बिकॉज गुड मैनर्स शो गुड अपब्रिंगिंग, लिख देते हैं गुड मैनर्स क्या दिखाते हैं। सो दिखाते हैं गुड अपब्रिंगिंग तो अच्छे मैनर्स अच्छी परवरिश को दर्शाते हैं। तो अब देखिए बच्चों, नीचे है राइट 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन ब्लू। जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे 5 वाक्य लिखना है। 1 इज़ डन फॉर यू, जैसे एक करके बता दिया गया है। फ्लावर का इस्तेमाल करके बता दिया गया है। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, तो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर वाटर से रिलेटेड वाला बना देंगे। तो वाटर से रिलेटेड वाला क्या हो जाएगा। देयर इज वाटर। वाटर कहाँ है। तो अब हमें वाटर का इस्तेमाल करना है, तो लिख देंगे देयर इज वाटर। कहाँ पर है वाटर। तो देयर इज वाटर इन द रिवर। नदी में पानी है। फिर अगला सेंटेंस हम बनाते हैं प्लांट से रिलेटेड। तो देखिए देयर आर प्लांट्स इन द देयर आर प्लांट्स इन द, कहाँ पर है, गार्डन में है, तो लिख देते हैं गार्डन में पौधे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए एयर से रिलेटेड। तो देखिए एयर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो लिख देंगे ओवर द सी, समुद्र के ऊपर, ओवर द सी एयर इज टू कूल। एयर इज टू कूल, तो समुद्र के ऊपर जो हवा होती है वह बहुत ठंडी होती है। अब चौथा सेंटेंस में हमें राइस का इस्तेमाल करना है, तो सीधे सीधे लिख देंगे आई लव टू ईट राइस। आई लव टू ईट राइस। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। फिर आगे देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। लीव यानी देना छोड़ना, रेस्ट, फिर प्रिंसिपल, फिर स्कूल और फिर फीवर। इन शब्दों का हमें प्रयोग करना है। तो क्या दर्शाते हैं ये। अवकाश लेने के लिए लीव का प्रयोग करना है। रेस्ट या आराम करने के लिए प्रिंसिपल प्राचार्य, स्कूल मतलब विद्यालय और फीवर यानी बुखार। तो देखिए किसको लिख रहे हैं, टू द
प्रिंसिपल, तो यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल। ये देखिए कैपिटल लेटर से शुरू करना है, टू द प्रिंसिपल। फिर सुभाष स्कूल भोपाल दिया है। एप्लीकेशन फॉर लीव, सर आप लिख मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ आ जाएगा फीवर। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, यहाँ आ जाएगा स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक ट्रूली, योर्स ट्रूली मनीषा। अब आगे देखिए लेट्स डू इट, यहाँ पर है लेट्स डू इट। विजिट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाइए। एंड रीड द स्टोरी ऑफ एनी ग्रेट मैन एंड टेल इट इन द क्लास, किसी एक महापुरुष की जीवनी पढ़िए और उसे क्लास के बच्चों को बताइए। तो बच्चों आज की ये क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।